से भय दिखाओ। मास दिवस में कहा न माना, तो मैं मारव काल कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा नहीं माने तो मैं इसी तलवार निकाल कर मार डालूंगा। पवन गयऊं दस कंदर, यहाँ पे साचिन वृंद। सीतय त्रास दिखावहे, धरय रूप बहु मंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय ताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोले सुनायस सपना, सीतय से करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने शवों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातो धान सेना सब मारी। खरयारूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा है एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है, गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीचों भुजाएं कटी हुई हैं। यही वेद सोयो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुआई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानव लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूं पुकारी, हो ये सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, यह स्वप्न कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह ते गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे, मारहि निश्चर पोच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातो विपते संगिन ते मोरी। तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह यव नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह अश्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचो चिता बनाई, मातो अनल पुण्य देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै कुश्रवण शूल समुबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी,
तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे, रावण को शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनह तब बचन पद गहे समुझाय से, प्रभु प्रताप बल सुयस सुनाय से। निशे नयन मिली सुन सुकुमारी, अस कहे सोई निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिष्टा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कहे सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलहिन पावक मिटइन सूला। देखिया तू प्रगट गगन अंगारा, अवन नयावत एक तारा। सीता जी मन ही मन में कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक माया शशि स्रवतन यागी, मानहु मोहि जाने हत भागी। सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नामे कर हरे मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु अभी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन केसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखी परम मेरे हाकुल सीता, सोछन कपिह कलप समुदीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक नहीं पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कप कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारितव, जन अशोक यंगार, दीन हरस उठ कर गहेउ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। वह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में कुला उठी। जीत कुशकय अजय रघुराई, माया ते ऐसी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोलियूं हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई
नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सर्वनाम्रत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होते किन भाई,